स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की जो स्थिति है वो भैंस के पड़वे हैं। ये भैंस के पड़वे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग समयों में अलग अलग दल में ये मुंह मारते हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचा ले, बाकी तो छोड़ दीजिए, उनकी बेटी तक उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। उनकी बेटी अभी तक इस्तीफा नहीं दी है, सांसद हैं, दिलवाले। सर ये बताइए आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से एक पार्टी दूसरी पार्टी तरफ जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए नाराज चल रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। किसी जाति धर्म और अति पिछड़े और ये फलाना ढेकाना जो एक स्वांग रचे उसके लिए वो राजनीति में नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आए हैं और राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निहित नहीं होता है। राजनीति हम जैसे युवा पीढ़ी कब विधायक बनेंगे, हम जैसे लोग कब सरकार में मंत्री बनेंगे, हमारे जैसे जो युवा सड़क से लेकर संसद से संघर्ष कर रहे हैं, जो छात्र हितों पे बात करते हैं, जो गरीबी पे बात कर रहे हैं, जो विकास पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, वो कब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखेंगे। केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ही देखेंगे जो दल बदलू करके और अपना बस साठगांठ बनाए रखे। इस तरह की भारतीय राजनीति में बदलाव हो चुका है। अब ये नया देश, नया भारत, नया उत्तर प्रदेश है और ये उत्तम प्रदेश की ओर विकसित करने की ओर धारा में है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आप भी मत इनके बारे में सोचिए। आपसे भी निवेदन है, मीडिया से भी निवेदन है कि न सोचें। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया में और आने के लिए और एक ढोंग रचने के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोई है। 5 साल तक कौन जानता था उनको? कोई जानता था नहीं। मोदी, योगी बस बाबा है। तो बाबा की सरकार जनता न्यायप्रिय है, तो न्यायप्रिय रोज लोक कल्याण राज्य के लिए। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। हर आयाम से देखिए, ये आपका जो है नीति योजना का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसमें उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसित है। तो हम ये चाहते हैं कि नया भारत बने। हम ये चाहते हैं कि मौर्य है, फलाने सैनी है, फलाने ढेकाने, ये उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी। ये इस बात से अब का जो युवा है, अब का जो जनता है, ये उब चुका है। हमें देश प्रथम रखना है, नेशन इज फर्स्ट। भाजपा का क्या थ्योरी? नेशन फर्स्ट। मौर्य फर्स्ट नहीं, नेशन फर्स्ट है। हमारा हिंदुत्व फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। हम उसमें विकास, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अगर देखें, उत्तर प्रदेश आगे है। मथुरा का विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी का विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, टीजीटी पीजीटी की बहालियां निकल के आई है। तो अब बताइए, अब हमको क्या चाहिए? जीडीपी में बढ़ रहे योगदान को देखिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। तमाम ऐसी सारी एजेंसियां हैं जो एकदम उत्तम स्थिति में कार्य कर रही है। कोरोना जैसे महामारी में ऑस्ट्रेलिया ने कहा, क्या कहा ऑस्ट्रेलिया ने, कि अगर हमको आप योगी जैसे मुख्यमंत्री दे देंगे तो हम कोरोना को जो है शांत कर लेंगे। तो योगी की काबिलियत देखिए, तो योगी जी की काबिलियत देखिए। एक मठ तक ही वो सीमित नहीं है, वो एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने अपने आप को दिखाया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो अपने आप को साबित किया है। तो इस दृष्टि से हम ये कहेंगे कि वर्तमान समय के अनुसार जनता विकास को देख रही है। जनता अपना देख रही है कि हमारा हित किस पार्टी में है, तो उस हिसाब से भाजपा का विजय तय है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हमें विचारधारा मैच नहीं कर रही है, तो 5 साल तक क्या कर रहे हैं? ये उनकी व्यक्ति, वही तो, ये इसी में आप ही के प्रश्न में आपका उत्तर है कि 5 साल तक क्या कर रहे थे। आप ही के प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। ये हम जैसे और तमाम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके हित के लिए काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और दारा सिंह चौहान जी का छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में जाना, ये कोई नया बात नहीं है। इनके इतिहास को जानेंगे तो मैं तो कह लूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब कैसे? ये दोनों की राजनीतिक शुरुआत बसपा से हुई, समय के साथ ये सपा में गए, फिर समय के साथ ये भाजपा में आए। तो ये व्यक्तिगत और अपने स्वार्थ हित के लिए दल को बदलते हैं। उनके मन में यह एक भ्रम है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पुनः उसी तरीके से, जैसे कि 5 साल पहले अगर आपको लग रहा था कि आपकी अनदेखी हो रही थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो सरकार समाप्त होने के अंतिम समय में जब आचार संहिता जब लागू हुआ, इस समय आपको यह बात ध्यान में आया कि जो शोषित वंचित और जो आपके जाति के, आपके समाज के लोग हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। ये तो पहले आपको ये ध्यान में आना चाहिए। तो हमारी समझ से आप व्यक्तिगत रूप से अपने स्वार्थ हित में इस तरीके का निर्णय लिए हैं और इस निर्णय से आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके भी समाज, जिस ये समाज से संबंध रखते हैं, उनके समाज के लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इस प्रकार का निर्णय लिए हैं। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इसलिए
स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, सरकार में मंत्री रहे, आपकी बेटी सांसद रहीं, आपके लड़के विधानसभा का चुनाव लड़े, दरअसल यह चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब कि अगर आप समाज की बात कर रहे हैं अपने, तो आप समाज का प्रतिनिधित्व तो दें, आप समाज के अन्य लोगों को मौका तो दें। लेकिन आप तो परिवार के ही लोगों के लिए आप परेशान हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मेरी बेटी को टिकट मिल जाए, मेरे बेटे को टिकट मिल जाए। तो इससे तो आपके समाज का भला होने वाला नहीं है। और ये समाज के लोग इस बात को जान चुके हैं। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समाजवादी पार्टी के आप वरिष्ठ नेता जलेश्वर मिश्रा जी, मुझे याद है 2009 के लोकसभा चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहे थे कि राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। जैसे गृहस्थ में दो तरीके के लोग होते हैं जो दूध के लिए अपने दरवाजे पर या तो गाय रखते हैं या तो भैंस रखते हैं। गाय के जो बच्चे होते हैं उन्हें बछड़ा कहा जाता है, और भैंस का जो बच्चा होता है उसे पड़वा कहा जाता है। और पड़वा में और बछड़ा में बड़ा फर्क होता है। गाय का अगर बछड़ा जो है वो कभी भी अगर मुंह लगाएगा तो अपने माँ के ही स्तन में, अपने माँ के ही थन में मुंह लगाता है। एक बछड़े से 10 गायें नहीं वो कराया जा सकती है, लेकिन एक पड़वे से 10 भैंस लगाया जा सकता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की जो स्थिति है वो भैंस के पड़वे हैं। ये भैंस के पड़वे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग समयों में अलग अलग दल में ये मुंह मारते हैं। जब समाजवादी के साथ रहा और जब भाजपा का सरकार रहा तो भाजपा के साथ रहा। तो ये गाय का बछड़ा नहीं है, ये पड़वा है, ये भैंस का पड़वा है, और इसका कोई मतलब नहीं है राजनीति में। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार मौर्य है। मौर्य जी ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़ के सपा में गए हैं। उनका कहना है कि जो मौर्य समाज के लोग हैं वो तो अब बीजेपी को वोट देंगे नहीं, सपा को देंगे, उनको सीएम बनाएंगे। जी नहीं, उनके कहने से थोड़ी सब लोग जाएगा। सब पढ़ा लिखा समझदार है, उनके कहने से नहीं देगा। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सपा में गए हैं बीजेपी से। और इसी नेता है, उनके कहने से काहे नहीं होगा? नहीं होगा ना, वो पढ़े लिखे सब लोग समझदार हो चुके हैं। उनके कहने से वोट कोई नहीं देगा। वो बोल रहे हैं कि हमारे समाजों के लिए बीजेपी ने कुछ किया, मौर्य समाज के लिए कुछ नहीं किया। जी, 5 साल मलाई काटने के बाद आज उनको समझ में आ रहा है कि हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने। तो उनको आज समझ में आ रहा था। ओम प्रकाश राजभर की तरह 2 साल 3 साल पहले वो जा सकते थे। लेकिन काम हुआ कि नहीं? आपके समाज के लिए काम हुआ है कि नहीं? काम बीजेपी में सब सर्व समाज के लिए लेकर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौर्य समाज के लिए ही किया है। जी, तो आप ये बताइए कि बोला जा रहा है कि जो ओबीसी जात के लोग हैं वो इस बार बीजेपी को वोट देंगे नहीं, कतई नहीं देंगे, क्योंकि उनके आरक्षण के लिए बात नहीं किया गया, उनके समाज के लिए कुछ बात नहीं किया गया। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके कहने से आज उनको समझ में आ रहा है। इससे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर रवनिंदर राय। राय साहब ये बताइए आप कि जिस तरीके से हलचलें हो रही हैं, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, सारे जो नेता लोग धड़ाधड़ बीजेपी को छोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? कहीं हलचल पलचल नहीं हो रही है। ये सब पागल हैं। देखिए, जिसकी प्रधान बनने की औकात नहीं है उसको सब मंत्री बना दिया गया। ये सब पागल लोग हैं। अच्छा, ये जो कोई स्वामीनाथ कौन मौर्य बताएं आप? कोई मोटा सा है, छोटा सा दाढ़ी वही रखता है। ये जो है, इसको अपने समाज की कोई चिंता नहीं है। ये दलाल है, चोर है, इसको कोई पता नहीं। इसको पता रहना चाहिए। अच्छा, इसको अपने समाज की फिक्र है। इससे आप पूछिए, इसकी बेटी से ये अपने समाज का ठेकेदार बनता है ना? ठेकेदार है कि नहीं है अपने समाज का? मैंने कह रहा ना कि मैं मौर्य समाज का ठेकेदार हूँ। तुम मौर्य समाज के ठेकेदार हो तो तुम 5 सब्जियों के 5 फलों के नाम गिनवाओ। ये गिनवा पाएगा? नेनुआ, सतपुतिया, तरुई, बंडा, खेकसा, इसका नाम गिनवा पाएगा? इसका रेट क्या चल रहा है बता पाएगा? ये कुछ नहीं जानता है। पहले देखिए, इसके गाँव में एक बाबू साहब थे, उनका बटैया खेत लेकर के जोता बोता था। बाद के दिनों में उन्हीं की संपत्ति को हड़प करके ये प्रधानी के चुनाव में आया हुआ व्यक्ति है। ठीक है। और एक चीज़ और है, ये पहली बार पार्टी नहीं बदले हैं। तो काहे करते हैं ये बताइए कि मने लतखोर आदमी क्यों कोई काम करता है? हाँ, आप रास्ते पे चल रहे हैं और कोई पागल हो, जैसे किसी की पीठ खजुआ रही हो, तो क्या करेगा? वो जीभ से बोलेगा, जीभ बुलवा देगी, आप पीठ पिटाने लगेगी तो जीभ खलक लेगी। आदत से मजबूर है।
और जितना भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी को दे दिया उतना कोई पार्टी नहीं देगी। और स्वामी सुनो, यदि माता का स्तनपान करने से तुम मोटे नहीं हुए तो पाउडर वाला दूध पी करके तुम मोटे नहीं हो सकते हो, ये लिख लो। और स्वामी प्रसाद मौर्य भंगी होके तुम घूमोगे, ये जाओ, मैं बोल दिया, कोई हलचल नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मौर्य से बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उनके मानने से थोड़ी ना होता है। देखिए स्वामी क्या प्रसाद, नाम बताइए। मेरा नाम पतंजलि है। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य से बड़े नेता नहीं है, बस मोटे नेता हैं वो। उनको सत्ता सुख जहां मिलेगा वो उधर की ओर जाते हैं। बीजेपी में उनके साथ समस्या ये थी कि पिछले बार उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन ये सर उस बहुल सीट पे अपने समाज की, जहां उनका समाज बहुल कहते हैं कि हम नेता हैं, वहां पे उसको तो जिता नहीं पाए। ठीक है, मोदी लहर में ये जीत गए, इनकी बेटी जीत गई। अब ये पूरे खानदान को जो है विधायक मंत्री बनवाने के चक्कर में थे, लिस्ट थमाएंगे, कैसे स्वीकार होगा भाई? बीजेपी कोई परिवारवादी पार्टी तो है नहीं समाजवादी पार्टी की तरह कि यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो है कि एक बच्चा भी पैदा होगा तो उसके माथे पे लिख दिया जाएगा कि विधायक पैदा हुआ है। तो वैसी पार्टी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी। एक बार आपके बेटे को टिकट दे दी, हार गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जन्म से लिख के आए कि जब तक बीजेपी में रहेंगे तब तक जो है उनको टिकट मिलता ही रहेगा। मेन समस्या ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ही की स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को लेके। केशव प्रसाद मौर्य क्या उनसे छोटे नेता हैं? केशव प्रसाद मौर्य सर्व समाज के नेता हैं, मौर्य समाज के भी नेता हैं, ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं, वो दलित समाज के भी नेता हैं। उनको बीजेपी उनके रहते अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को ली थी, ये बीजेपी की गलती थी। और ये अच्छा हुआ है वो चले गए हैं, वरना उनको तो निकाल देना चाहिए था। जो उनकी स्थिति थी, ऐसे लोगों को, स्वार्थी तत्वों को जितना जल्दी निकाल दे भारतीय जनता पार्टी, ये उसके लिए और अच्छा है। जो अब आप जो है 250 और 300 पहुंच रहे थे, वो 350 का आंकड़ा पहुंचेगा, क्योंकि कार्यकर्ता खड़ा होगा उनके साथ। जो है कार्यकर्ता जो है उनके लिए खड़ा होगा। जो उनका कार्यकर्ता जो अभी जो है कि कुंठित होकर जो है ये सोच रहा था कि दल बदलुओं के पीछे हम क्यों रहें, वो अब पूरी तरह खड़ा होगा और उनकी सीट पे वो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचा ले, बाकी तो छोड़ दीजिए। उनकी बेटी तक उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। उनकी बेटी अभी तक इस्तीफा नहीं दी है, सांसद हैं, दिलवा लें। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भैया सबका साथ हमें मिल रहा है, अब सबका साथ सबका विकास तो हम ही करेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास तो हम ही करेंगे। कौन किसका साथ मिल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवादी, ठीक है, अखिलेश यादव खुद परिवारवादी, सभासपा वो अपने पूरे खानदान को जो है मंत्री विधायक लगने हैं, वो सारे परिवारवादी मिलके एक लोकतांत्रिक दल, एक संत प्रवृत्ति के लोगों को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो संत अगर बैठ जाएगा, इन लोगों की दलाली बंद हो गई है, इन लोगों की जो लूट घसोट है उस पर नियंत्रण है। बस इसलिए वो लोग उससे परेशान हैं कि केंद्र में मोदी से परेशान है और स्टेट में उस संत से परेशान है, क्योंकि इन लोगों का जो पैसा उगाने का जो धंधा चलता था उत्तर प्रदेश में, सब बंद है। ये पूरे परिवारवादी अब जो है भीख मांगने की औकात पे आएंगे कुछ दिनों बाद, इसलिए ये लोग बस डरे हुए हैं। आप ये बताइए कि मौर्य के चले जाने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा? ऐसे लोग हर पार्टियों में होते हैं, मैं किसी एक पार्टी में नहीं होते, और ऐसे लोगों के जाने से किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे लोगों का नुकसान हो जाता है, उनकी धरती खत्म हो जाती है और वो उतने तक ही सीमित रहते हैं। मौर्य जी अपनी सीट बचाने के लिए परेशान है, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बनाने के लिए परेशान है, और ऐसे लोगों की विचारधारा नहीं होती है। लड़ता तो है ना विचारधारा में कि हारेंगे चाहे जीतेंगे, मेरी विचारधारा है, मैं उसी की लड़ाई लड़ूंगा, मूल्यों की लड़ाई लड़ूंगा। अखिलेश यादव गदगदा गए हैं, बोल रहे हैं कि मौर्य जी हमारे पक्ष में आ गए, अब तो हम जीतेंगे। तो अखिलेश जी भेड़ों की झुंड लेके चल पड़े हैं। अब देखिए सारे भेड़ है पीछे पीछे, कोई विचारधारा किसी की नहीं है। अखिलेश जी उन लोगों को बंदर बाट कर रहे हैं, आपको 2 टिकट, आपको 4 टिकट, कोशिश में है डूबती नैया को बचाने की। लेकिन इधर मोदी जी चपे हैं, योगी जी हम लोगों के अकेले ही नेस्तनाबूत एक तरफा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि जिस पार्टी को हमने छोड़ दिया उसको बर्बाद कर दिया, क्या बीजेपी बर्बाद हो जाएगी क्या? उनके अगर बर्बाद करने से अगर संभव होता तो बीजेपी लोकसभा में भी और क्या बोलते हैं कि विधानसभा में भी उसी तरह से नहीं जीतती। और ये उनका मात्र भ्रम है, और किसी एक के पार्टी छोड़ने से या 2 के पार्टी छोड़ने से पार्टी के ऊपर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, सबसे बड़ी मेरी बात है, वो अगर उनको वाकई बड़ा खराब लग रहा था, उनको लग रहा था कि पिछड़ों की और दलितों की उनके बड़ी चिंता सता रही थी, तो जब वो सरकार में मलाई खा रहे थे, जब वो सरकार के मंत्री थे, जब वो बड़े पदों पर बैठे आसीन थे, सत्ता का सुख पा रहे थे, तब वो क्यों नहीं छोड़े? जब आचार संहिता लागू हो गई तब उन्हें पिछड़े और दलितों का, ये पिछड़ों के साथ छलावा है। यह देश सच मायने में पिछड़ों के साथ बड़ा छल कर रहा है, और कोई और नहीं कर रहा है, किसी और जाति के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के जाति के लोग उनके साथ छल कर रहे हैं।